दरबार की जय। भक्तों, आपने जागरण सुना है, आपके समक्ष पेश होगी और कथा के प्रसंग को वहां से लिया है। बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मणी। भक्तों, दोनों देवी माँ का व्रत रहती थी, तब शुरू होती है। सभा में मैं आज सुनाऊं और तुमको तारा रानी मेरी है प्राची है कहानी, कहानी मेरी है प्राची है कहानी, कहानी मेरी। मेरे भाई सभा में तुमको तारा रानी मेरी है प्राची राजा दक्ष की दो बेटी थी, एक रुक्मणी एक तारा है। करती थी उपवास वो दोनों ही माँ का रखे सहारा है, माँ का रखे सहारा है भाई, माँ का रखे सहारा है। एकादशी का व्रत भूल से खम्मा से खाए रुक्मणी गई और बड़ी बहन तारा वो उस दिन भारी नाराज भई, भारी नाराज भई, भारी नाराज भई। तेरे सिर पे जाना पड़ी कौन से रुक्मणी भई खिसियानी मेरी दोनों बहन देवी माँ का व्रत रही और छोटी बहन व्रत वाले दिन मांस का भोजन कर जाती है। तो बड़ी बहन नाराज हो गई और तारा कहने लगी अपनी छोटी बहन रुक्मणी से, अरे बड़ी बहन ने छोटी को हरे चपकली बने श्राप दिया, तेरी तूने माँ से खाए करके ये एकादशी व्रत का पाप किया, एकादशी व्रत का पाप किया, एकादशी व्रत का पाप किया। अरे बोली अब रुक्मणी ऐसे कैसे बहना उद्धार होए के बताइए कर मुझको प्यारी मेरी कैदी कैसे भैया हो, मेरी कैसे भैया हो। मेरी देवी आज श्राप आपकी बात बहन मैंने मानी मेरी हाथ जोड़ के। और छोटी बहन रुक्मणी अपनी बड़ी बहन तारा से कहने लगी, बहना जो मुझे श्राप दिया है वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये बताओ जब मुझे चपकली की योनि मिलेगी उसके बाद इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? और क्या? तो तारा क्या कहने लगी, तेरी पर के कारण अपनी देह त्याग तुम देना जी, देह त्याग तुम देना जी भाई, देह त्याग तुम देना जी। पर के कारण अपनी देह त्याग तुम देना जी, है बस यही उपाय आपका जन्म सफल कर लेना जी, ये जन्म सफल कर लेना जी भाई, जन्म सफल कर लेना जी। अगले जन्म में भाई को चपकली रुक्मणी चिंता भारी है, उत होनी को कईयों दिन में यज्ञ अजबर चढ़ारी है, यज्ञ अजबर चढ़ारी है भाई, यज्ञ अजबर चढ़ारी है। तेरे ऐसी योनि खाए बहन के नवर से भारी मेरी है कहानी, कहानी मेरी। तारा कहने लगी, बहना अगर परस्वार्थ में यानी दूसरे की भलाई में चाहे तुम्हारे प्राण चले जाए उस काम को कर देना, छपकली की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो श्रोता होने का संयोग एक ऋषियों ने पांडवों के यहाँ नियत रच दिया
और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। दुर्वासा जी नाराज हो गए। और क्या होता है भैया, फिर ऋषि मुनि सब तही देवता, फिर उन ऋषियों ने बुलवाए हैं। अरे फिर नाराज ऋषि दुर्वासा गोवा पे नहीं आए हैं, गोवा पे नहीं आए हैं, गोवा पे नहीं आए हैं। अरे है गई अब समाप्त ऋषि को भारी गुस्सा आए रहो। एक भयो बाजत रूप आप मंडप के ऊपर छाए रहो, मंडप के ऊपर छाए रहो, मंडप के ऊपर छाए रहो। तेरे कर दूंगा विधिवंश सावन को माने मन में ठाई मेरी बातों। जब दुर्वासा जी को यज्ञ में नहीं बुलाया तो नाराज हो गए और मन में विचार करने लगे, जिन्होंने मेरा अपमान किया है और जितने इस यज्ञ में आए हैं सभी से बदला लेकर के रहूंगा। तो भक्तों, जहाँ पर वो यज्ञ हुआ तो प्रसाद के लिए खीर बन रही है बहुत बड़े कढ़ाव के अंदर। एकादशी मन चावल रंधने साहब अरे देखो बाजे जब पट्टा मार गए हो, एक मरियो श्याप पहन के लाला वही खीर में डाल गयो, वही खीर में डाल गयो, वही खीर में डाल गयो। अरे देख रही चपकली वहां पे, देखो मुक्ति अवसर आए गए हो। और वो रहे कढ़ावे उतार खीर को, कूद पड़ी देखो गजब भयो, कूद पड़ी देखो गजब भयो भाई, कूद पड़ी देखो गजब भयो। तेरे यारे गुरु करो सब ऐसे वो ऋषि मुनि बोले पारी मेरी भक्तों। दुर्वासा जी एक बाज नाम का पक्षी होता है, उसका रूप धारण करके वहीं पहुंच जाते हैं और जहां पर वो प्रसाद के लिए खीर बन रही है उसी में एक मरे हुए सर्प को डाल देते हैं। किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो रुक्मणी से मर के झपकली हुई इस नाटक को, इस तथ्य को देख रही थी। इस पक्षी ने इस खीर के अंदर, प्रसाद के अंदर जहर डाल दिया, क्योंकि मरे हुआ सर्प है। अगर किसी ने ये प्रसाद ग्रहण किया तो वो नहीं बचेगा। क्या बहन की बात याद आ गई, आज इन सभी की जान को मैं बचा दूंगी तो छपकली की होने से मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, ये देखा, देखते देखते वो छपकली उसमें कूद जाती है। कहने लगे भैया इसमें तो छपकली पड़ी है। किसी को मालूम नहीं था छपकली से पहले कुछ और भी गिरा है इसमें। क्या भाई इस खीर को किसी गड्ढे में दबा दो, किसी ने भी खा लिया तो नहीं बचेगा। तो ऋषि मुनि लोग कहने लगे छपकली को निकाल के बाहर डालो और किसी गड्ढे में खीर को दबा दो। ऐसे गाड़ी रहे प्रसाद जमी में नीचे और गजब देखो, एक मरे श्याप की तो क्या करे पाई लला और बवाल अजब देखो, और बवाल अजब देखो, और बवाल अजब देखो। बोले सब निर्देश छपकली ये चक्कर होनी को, जय दियो आशीर्वाद जन्म अब मिले गो मानव योनि को, जय मिले गो मानव योनि को, मिले गो मानव योनि को। तेरे कहे गोपाल गायो ईश्वर विधिगत जाए न जानी मेरी है प्राची, ये कहानी भक्तों। उसको आशीर्वाद दे दिया, अगला जन्म जो मिलेगा एक मनुष्य का मिलेगा। तो रुक्मणी से मर के छपकली हुई और छपकली से मर के कहां कैसे जन्म लेती है भक्तों।
के देखो सफरस राजा के यहाँ वो कन्या जन्मी देख, और वह मानव योनि मिल गई तो यही हमारो एक सफरस राजा के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित होती है। और राजा बहुत खुशी हुए। कैसे भैया? तेरे कन्या जन्मी है रूप अपार, अरे वो राजा मन में कन्या जन्मी राजा मन में खुशी मनावे, कन्या जन्मी अपार, राजा मन में खुशी मनावे। राजा बहुत खुशी हुए और राजा ने अपनी रियासत में जितने विद्वान पंडित जोत्री और क्या अच्छे अच्छे विद्वानों को आमंत्रित किया। भूपत पंडित बुलवाए, वो ज्योत से पत्राले आए, भूपत पंडित बुलवाए, वो ज्योत से पत्राले आए। अरे बोले तुम महाराज अगार, राजा मन में खुशी मनावे, राजा मन में खुशी मनावे, राजा मन में खुशी मनावे, राजा मन में खुशी मनावे। पंडित जी कहने लगे महाराज छोरी तो बहुत मलूक है, हम बहुत सुंदर है, पर एक गड़बड़ रह गई। सही समय में जन्म लाई दी, हम सही समय में नारियल या छोरी मरवा रहे। ये तो वो घड़ी की जाई, अरे या छोरी देव मरवाई, ये घड़ी की जाई या छोरी देव मरवाई। नहीं तो त्यार जीनो हुए तो सवार, राजा मन में खुशी मनावे, राजा मन में खुशी मनावे। पंडित जी कहने लगे महाराज ये तुम्हारे राजपाट धन दौलत के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन करके आई है, और क्या इस कन्या को आप मरवा दे तो अच्छा होगा। जब पंडित जी इस बात को राजा से कह रहे हैं तो रानी सुन रही है, और रानी राजा के पास आई और कहने लगी महाराज अरे छोटी सी किशोरी काउदन और ये छोटी सी लाडली मेरी और मेरे आंगन में खेलेगी, छोटी सी किशोरी काउदन आंगन में खेलेगी, छोटी सी किशोरी काउदन, छोटी सी किशोरी काउदन आंगन में खेलेगी। भगत जी अरे मर जाएगी जे बिटिया मेरी, बड़े कष्ट झेलेगी, छोटी सी किशोरी काउदन महाराज। अरे पहली बार मेरे महलों में एक कन्या ने जन्म लिया है और आप इसे मरवा रहे हो। राजा रानी से कहने लगो रानी यह छोरी ने सही घड़ी नक्षत्र में जन्म नहीं लियो, ये हमारे तुम्हारे धन दौलत राजपाट के लिए खतरा बन करके आई है। पंडित जी बता रहे हम और जाएंगे बालक तो मर छोरी जब हम मर जाएंगे जब क्या करेगी। कोई तुम जैसा लालची हो, अच्छा पैसा के चक्कर में बर्बा रहो। भक्तों होता क्या है? पंडित जी कहने लगे महाराज एक काम करो, अगर इसे मरवा नहीं सकते तो एक लकड़ी का मंजूसा यानी बक्सा बनवाओ, अच्छा और सोने चांदी के जड़वाए दो, और यह कन्या वो बक्सा में बैठा है कि महाराज कई नदी में राजा ने ऐसा ही करो और कन्या को बैठा करके और सरयू नदी पर जाके छोड़ देते हैं। और कैसे भैया? कैसे? अरे बह तो जाए रहो मंजूर साहब, बह तो जाए रहो, हे मारे न वही रन की और मंजूसा बह तो जाए रहो, मंजूसा बह तो जाए रहो, मारे न वही रन की और मंजूसा बह तो जाए
वक्त सुबह को जब है आयो, वक्त सुबह को जब है आयो, वक्त सुबह को जब है आयो, वहाँ हाईवे एक ब्राह्मण धायो, एक ब्राह्मण धायो, एक ब्राह्मण धायो। अरे लख हरसाए रहो, उस पंडित से लख हरसाए रहो, इन्हें मारे लग हीरन की गौर मजूसा। भक्तों, वो मंजूसा बहते बहते काशी के पास पहुंच जाता है। सुबह का वक्त हुआ और एक बहुत वयोवृद्ध बूढ़े बड़े पंडित जी और स्नान करने के लिए सरयू के घाट पर जाते हैं और एक हरिजन सफाई करने के लिए वहां पहुंच जाता है। पंडित जी की नजर पड़ी बक्से पर। उसने सोचा भाई इस नदी में बहुत कीमती वस्तु बह करके जा रही है। अब बूढ़ो आदमी वह नदी में घुसने की हिम्मत ना, सारे या में उतर गो, रिबट के गिर पड़ो तो बालक हर बात देखो करेंगे। बाबा आ रहे बात तो पंडित जी उस मेहतर से कहने लगे, हरिजन से कहने लगे, बेटा इस बक्से को निकाल करके ले आओ, जो बाहर माल है तेरा, अंदर है वो मेरा। अरे बड़ा चालाक है पंडित। पंडित जी ने सोची जब देश भर को सोना चांदी बाहर ठकरो, भीतर तो ठूस ठूस के भर लो। और क्या? अब वो आएगा आप तो भगत जी तुम्हें नींद तो ना आ रही कहीं ना? अब देखो तुम जब तक तुम ऐसे ना बात करोगे जब तक मजा ही ना आवे कथा। भगत जी को बोलना जरूरी है। हम क्यों तुम्हें कन्यादान ना करना, करने ठहर के थोड़ी देर की बात हो। तो होता क्या है, पंडित जी कहने लगे कि बेटा ये बक्सा भीतर माल है, वो आए तो मैं लगो। अब पंडित जी का आपा तो सारे हमें थड़ो और देना पड़ेगा। क्यों छोटी सी छोरी बैठी हो, ब्याह करोगे तो कछु कछु बारात बुलानी पड़ेगी। वीर बारे मैं बारात तो बुलानी पड़े। अरे काम हमारे तो बुला में ना बनाता। तो होता क्या है इधर में, वो मेहतर बक्से को निकाल के लाया, खोल के देखा तो उसमें क्या मिला? क्या? मंजूसा में देखी अजब बाला रे, अजब बाला वो बूढ़ा पीती पाई। मंजूसा में देखी अजब बाला रे, अजब बाला वो बूढ़ा पीती पाई। छोटी सी कन्या घूटा पीती मिली। बेहतर कहने लगो पंडित जी आ जाओ, तुम्हारी अमानत ले जाओ। पंडित जी दौड़े दौड़े गए। जब संदूक खोल के देखी तो छोटी सी लाली बैठी है। अब वह छोरी देख कर पंडित के होश उड़ गए। ऊपर को दम, ऊपर को, नीचे को नीचे को। अरे दम दो थोड़े रहे, दम तो ये एक ही रहे। वो सुन के बाद पता क्या हुए वो। पंडित जी कहने लगे बेटा वो नहीं चाहिए। महाराज ले जाओ, तुम्हारे बाल में तो बाहर के दे राजी खुद। भीतर के ठूस ठूस के मारो यार, ले जा। तो पंडित जी कहने लगे बेटा तेरे भी कोई संतान नहीं है, कन्या को भी ले जा और बक्से को भी ले जा। इतना माल तो है, सोना चांदी हमें को ऐसा दी है जाएगो। तो भक्तों अपने घर ले आता है मेहतर उस कन्या को, और धीरे धीरे कन्या सियानी होने लगी। इसी दरमियान तारा का विवाह अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाता है। तो धीरे धीरे जब छोरी सियानी होने लगी, 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल की, और अब मेहतरानी कह रही है महाराज अपनी छोरी को कोई छोरा देख आओ बढ़िया, तो अपनी बिरादरी के हिसाब से भगत जी और ये तो ठीक वाले कामों में जा रहे हो, छोरा देख भी नहीं लगा तुम मत दीजिए ठीक भाई। खो छोरी दुख तुम्हारी खो। और मेहतरानी क्या कह रही है? क्या? अरे तुम सुनो पति भरतारे, एरी भरतारे, बड़े युग सोता है आई। तुम सुनो पति भरतारे,
अरे है के सो करमन कोई देखो, है के सो करमन को देखो, है के सो करमन को देखो। अरे है के सो करमन कोई देखो, करमन कोई देखो। और दिन अवधपुरी में जाए छोरा देखो, अवधपुरी में जाए छोरा देखो, अवधपुरी में जाए छोरा देखो। कोई मन में खुशी अपारो, अरे अपारे वहाँ जाके करीब सगाई है। सुनो कथिया श्रोताओं, जहाँ तारा का विवाह अयोध्या में होता है, उसी अयोध्या में और रंग की सामरी थी, कल्लो कल्लो कहने लगे, अब कछु रुको कहने लगे। तो उसके लिए भी छोरा देख लिए अयोध्या में। अब साहब ब्याह की तैयारी है रही है, छोरी वालों अपने घर तैयारी कर रहे हो, छोरा वालों अपने घर तैयारी है रही है ब्याह की। तो कैसे भैया अयोध्या में कैसे है रो, कैसे अवध में लग रहे जयकारे, अरे अवध में लग रहे जयकारे। अरे वो छोरा लेके चलो हमारा, अवध में लग रहे जयकारे, छोरा लेके चलो हमारा। अवध में लग रहे जयकारे, छोरा लेके चलो हमारा। छोरा बारात लेके पहुंच गए और वहां जब जाके देखो तो ये तीन टांग की सी रहे साहब कहा के हैं बातें भगत जी जो रहे नो दर बच्चे पे कहा के हैं बातें काम हमारे जो ही ना जाने चरैया कैसी टके। हम गंगा में आए ही जाने भाई तो जाने का जुगे कहती है। जो तोरण बारोटी को नेग हो करे ना वहाँ दरबजे पे टकरी है। अच्छा तोरण अच्छा अभी ऐसे बाबड़े गांव के कहेंगे तुम्हारे डीग में से इनको ब्याह हुआ ना, सही बता रहा हूँ झूठ ना बोल रहा हूँ। अब इनने अंदाज ना तोरण बढ़ेगी कैसे, तो इनने कहा करो इनके भैया ने कही बुढ़े ने कही लाला पहले तोरण अपने घर पे टाक ले, यही मार के देख ले, ऐसे ही मान लीजिए वहाँ जाके तो पहले घर पे करो ही काम इनने। सच्चे दरबार की अवध में लग रही जयकारे, छोरा लेके चलो बाराते। और भैया रुबानी छप्पन पे बैठी है, छज्जेन पे ऐसे ऐसे छज्जे ठीक मारे हो, एक एक छज्जे पे 1500 भैया। लंबे झूठा कामा में ऐसे और हुए का झूठा। मैं झूठ बोलूं, एक छज्जे 1500 भैया आ जाएंगे और आओगे तो छज्जे टूटेगा वो बचे हो। अरे बढ़िया बने छज्जे मजबूत मैं तो भैया वाणी छज्जेन पे बैठी है, छोरा ने तोरण मार दी कट दे। अब भैया वाणी इनकी चोंच ठाली ना रे, सारे भैया को चोंच हो। अरे मतलब मोड़ो चुपनाए रे। अच्छा यो कहता तो भैया वाणी गीत गाड़ी जरूर गावे, घर पे कोई बारात आवे तो कैसे कह रही? तो भैया कैसे गा रही है? अरे मैं मारू मेरे घर को मारे, घर के छोड़ बगल को मारे, नींद पकड़ गोविंदा मारे, गोविंदा को चारों मारे, सारे को भी चारों का सारे में अब
पढ़ी लिखी भैया हमारे काम माई की तो बगैर शास्त्र के काम है। अरे तुम्हारी तो बहुत जोर की पड़ी है। भाई पढ़ी लिखी हो तो बढ़िया चीज गाएगी। अरे 5 रुपया का 5 के 10 एक नोटे में गिनवे में ना आए इनकी घरवारी पढ़ी लिखी बता रहा हूँ। भाई घरवारी तो हमारी है, बहन तो तुम्हारी है, वो बात तो सही है। क्यों तुमने पढ़ाई और कैसे एक भैया आ गई कहीं दूर की। अच्छा पंजाब की है ना, तू सिनाल कर दी डोले हाथ पर लेना है पड़े। अच्छा तो हमारे यो मान लो की समझ ले तुम तो कैसे गा रही है भैया? कैसे? अरे देखे आह पहु पहाड़िया को पाह पहु अरे हाँ तुमसे ना कह रहा मैं, भैया कह रही है वो दूल्हे पे। अरे देखे आह पहु पहाड़िया को पाह पहु क्वारो, अरे क्वारी मैया ने जायो वो रंग भरते गो, आहा राम रंग भरते गो, आहा राम रंग भरते गो, रंग बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो, आहा राम रंग बरसे गो। आप उपारो जाको बाप उपारो शास्त्र में दिगारू सब पे बकवास नहीं है। अरे कुहारी मैया ने खोज खिलायो, कौन था वो? अरे कुहारी मैया ने खोज खिलायो, ये सोचा कहाँ के आयो हो रंग भरते हो, राम रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो। ऐसी भैया कैसी और ऐसी पूछना पूछ रही है। कैसी? अरे एक नारी के नौना भी नोटूडी नोटूडी हो गई भाई। हाँ बिल्कुल शास्त्र की बात है। पूछ यार। अरे एक नारी के नौना भी। भगत जी मैं खोल कर भी जा रहा हूँ, सबका करेंगे। बैयर वाली बैठी हो कैसी बैयर कहाँ से आई? आई का मम्मी थे। हमारे एक नारी के नौना भी है 16 थी सब चारी के रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो, ओए राम रंग बरसे गो। अरे एक मुँह में नौनो जिभ्या, नौनो जी जब भैया की जी ज्यादा चले नौना जी कौन के मुंह में भी ना दी तुमने देखिए कभी? अरे एक मुख में नौनो जिभ्या, पति नहीं वो नारी के रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो, ओए राम रंग बरसे गो। भक्तों बारात बैठाई थी भोजन पे और पंडित जी कहने लगे लाओ छोरी छोरा ने फेरा पार दे। अरे बारात से तो रोटी खा लेते। अब तुम देखो यार तो कब खवाओगे बारात को रोटी? तो भक्त होता क्या है, बारात पंडित जी ने बैठा ली। वैसे आजकल जरूरत ना रही, पंडितन को नुकसान बहुत है। क्यों? अगर बालक ज्यादा पढ़ जाए ना तो कौन सी मैरिज के, हम तो पढ़े लिखे तो है ना, हम तो गंवारा आदमी है। वो हॉस्पिटल में गवा में कॉलेज में कहाँ ब्याह होते बताइए? अरे कोर्ट मैरिज में छोट में यार के काम कोर्ट में हो गए, हम पढ़े ना। तो इधर में क्या होता है, पंडित जी ने बैठा लिए हवन कुंड पे। अच्छा और कैसे भैया? कैसे? अरे मेरी पहली भमरिया रे भाई तो बेटी बापई की, मेरी दूनी भमरिया रे भाई तो बेटी बापई की, मेरी तीजी भमरिया रे भाई तो बेटी बापई की, मेरी चौथी भमरिया रे भाई तो बेटी बापई की, मेरी पांचवी भमरिया रे भाई तो बेटी बापई की, मेरी छठी भमरिया रे भाई तो बेटी बापई की। अब रेगो साहब पक्को काम भगत जी 7वीं भामर को क्यों नहीं तुम्हारी पड़ी होंगी भामर तो अंदाज तो रहे सब क्या की ना पड़ी वैसे किया बेचारो ये बाबड़े सारे मेरी साथी भमरिया रे आय हाय मेरी साथी भमरिया रे वो अब तो बेटी बकोरा की मेरी आठी भमरिया रे बाबड़े कौन के आठों का देखो साहब छूटा छाटी है या पर पक्को का 8 भमरिया कर दी पक्को ठोस का भैया जन्म होने लग गई। इनने यो पूछो धर्मसेन के बड़े बूढ़े इनके ब्याह हुए का? हाँ तेरे इनके तो अरे मेरी साथी भमरिया रे
ओ अब तो बेटी सबको राजी मेरी शादी भवनिया रे, अब तो बेटी सबको राजी। फिर रहेंगे सब काम है, छोरी छोरा अपने घर चले गए। हमने कुछ समय के बाद और कल्लो की सास बीमार है गई। कितनी अरे कोई 250 साल पुरानी भैया रोकरी वो डोगरी में दम खाते लगे 250 साल की, और बुखार चढ़ी आया बुढ़िया कितनी थर्मोमीटर के नाम होते हैं। थर्मामीटर लाला को नाम पड़ रहा है, ठंडो करे जब वो आए अच्छा 15 फुट को। ओरे तो भक्तो होता क्या है भक्तो, इधर में क्या होता है, सासू बीमार हो गई, बहू से कह रही है बेटी कैसे तेरी में तो है गई बीमार बहू, तू झाड़न जइयो री मेलन में बहू, झाड़न जइयो मेलन में। मैं तो वही बीमार बहू जा, रह गइयो मेलन में बहू जा, रह गइयो मेलन में। मैं तो है गई बीमार बहू जा, रह गइयो मेलन में बहू जा, रह गइयो मेलन में। बेटी, आज राजा हरिश्चंद्र के महलों में और रानी तारा के महलों में सफाई करने के लिए तुम्हें जाना है। वो तो बहुत जोर को बुखार था रोज। बुखार छड़ रहा हो तो उतार देंगे बुखार, सारे चिंता मत कर। वारे थर्मामीटर वारे तो भक्तों, वो कल्लो मेहतरानी झाड़ू और टोकरा लेके चल दी। तो कैसे भैया? अरे वो कल्लो झाड़ने चल दी निजी तारा के द्वार, रानी के द्वार। कल्लो झाड़ने चल दी तारा के द्वार, राजा के द्वार। कल्लो झाड़ने चल दी तारा के द्वार, राजा के द्वार। पड़ गई जब बीमार ठोकरी, पड़ गई जब बीमार ठोकरी, पड़ गई जब बीमार ठोकरी। झाड़ू और बने भैया ठोकरी, झाड़ू और बने भैया ठोकरी, झाड़ू और बने भैया ठोकरी। और तो देख रही हरिश्चंद्र की नारो, तारा के द्वारो, तारा के द्वारे। पहली बार और कल्लो मेहतरानी राजा हरिश्चंद्र के महलों की तरफ सफाई करने के लिए जाती है। अच्छा तो रानी अपने महलों पे खड़ी है, और जब कल्लो पहुंची महलों के पास तो तारा रानी झाला दे करके बुला रही है, बहन इधर आओ। कल्लो ने सोची अरे मैं एक जाति मेहतरानी और ये एक महारानी मुझे बहन कह के बुला रही है, कारण क्या है पता करना भक्तों। तारा कोई साधारण औरत नहीं थी, तीनों कालों का ज्ञान था और अपनी योगदर्शी से पहचान लिया ये मेरी वही बहन है जिसको मैंने श्राप दिया था। अच्छा श्रोताओं, अपने पात बुलाए के गले पे लगाए लियो और कहने लगी, बहना हाँ राजू बेटा हमारी बहन तू मत घबरावे, अरे काहे बहाए रही नैनन नीर, बहन तू मत घबरावे, काहे बहाए रही नैनन नीर, बहन तू मत घबरावे, काहे बहाए रही नैनन नीर। बहन इधर आ जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो कल्लो मेहतरानी और तारा रानी के पास पहुंच गई, अपने गले से लगाए के कहने लगी, बहना हम तुम दोनों राजा दक्ष की बेटी थी, तूने व्रत को खंडित कर दिया मांस का आहार करके, और मैंने तुझे छपुकली की योनि का श्राप दे दिया, और उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर के तूने एक सप्रस राजा के यहाँ जन्म लिया और तुझे नदी में बहा दिया। भक्तों सारी बातें बता दी
दोनों गले से मिली। और क्या? तो कल्लो कह रही है अपनी बहन तारा से, मेरी बहना मेरो अरी कयरी मुकद्दर फूट हारे भाई मेरे जीवन की ख्वारी जीवन की ख्वारी बहना सही सही बताऊं, 1.5 साल ब्याह होगा और तब मूसरी को बच्चा पैदा ना हो। भैया को कहूँ मूसरी का बच्चा, कहने को मतलब कोई बच्चा ना हो, यो कह रहा हूँ। हाँ बच्चा ना हो। तुम समझ लो कि मुंह से पैदा हुए भैया रंग पे, तुम्हें तो कह रहे हो मूसरी को बच्चा ना हो। अब तो वहाँ की एक काम कर दे कर लो। हाँ। अरे देवी मैया को उठाए नो करके रख दे, जब तेरे कोई बच्चा है जा तो जागरण वन की पक्का हो जाएगा का। हाँ बिल्कुल पक्का है जाएगा। एक बोरी गेहूं, एक बोरी चावल और हाँ बैसाख में उगाई करे सब गाँव में ये चीज। 1 लाख रुपया उठा लो करके घर पे। भक्तों कल लो अपने घर आ गई और देवी मैया को ध्यान धर रही है, ढोक लगा रही है, हम उठा लो कर रही है। और कैसे भैया कैसे के धरो उठाए नो मात को बीत गए 9 मास, फिर कल्लू को है गई तो पूरी काम बंदो। अरे मन को बहुत जोर दे समय आयो और वह कल्लू के एक छोरा हो सब है तो मलूक दे इतने बड़ो छोरा का हुए बच्चा का जैसा हुए सारे तो बढ़िया को होए। और कैसी खुशी है रही है कल्लो बेतरानी, हेरे जायो ललना अनोखो जायो ललना, हर मेरी माँ की तो माया है अपरंपार, अनोखो जायो ललना, जायो ललना अनोखो जायो ललना, माँ की लीला अपरंपार, अनोखो जायो ललना, जायो ललना बहन मेरी जायो ललना, मेरी माँ की माया अपरंपार, अनोखो छोरा है वो छोरा 10 दिन को 15 दिन को 20 दिन को सब काम हैगे। अब तो मैया को जागरण ना है बजवायो कल्लो ने वन की छोरा तो है वो मैया कौन सी देख भी आ रही है। हाँ अब काकरे पता ना है 1000 नेत्र वाली मैया हर जगह देखती है, तो देवी मैया सोच रही है कल्लो। हाँ वो कल्लो ऐसी बदमाशी कोई अरे तुमसे ना कह रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मनी हम सोचो क्यों वन की मेरा जागरण ना बजवाए हो। अरे तारा रानी की कथा में ऐसे ना जा करे बावड़ियो। अब उन्हें समझ ना आ रही तो जान दे जबरदस्ती का ही ना है। जबरदस्ती ना है साहब, तो ऐसे तारा रानी की कथा में जाए ना है। तो भक्तों 8 घंटा में का हेरो अरे घर कोई कया सुनी है गई का संज्ञा को हम जय मार जा रही भी नहीं यहाँ से ऐसे भग रही है जैसे तो बताओ इधर में क्या होता है। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। अरे बैठ जा डोकरी हो डोकरी बैठ जाओ। तो देवी मैया सोच रही है मेरे 5 नाम बनाए लेवाए हम छोरा कर दियो बीमार। ओ छोरा को बोले गरीब और बड़ी बड़ी थलोरी मात वो छोरा के निक्सन लगी। हाँ और भैया राजू दुखी होने लगी वन की मैया। अरे कैसी कैसी से पार सकते तो छोरा हो कैसी थे करवाई जब जाके वो जेब फेंक लगाने पड़ी। तो क्या कह रही है आर्य बाबरी बड़ा दुख दीना मेरे लला को तूने
बड़ा दुख दीना बड़ा दुख देना मेरे लला को तुम्हें बड़ा दुख देना रात में सो गए दिन भर रो गए वो रात को सो गए दिन भर रो गए अरे छोड़ो खाना पीना बड़ा दुख दीना मेरे लला को बड़ा दुख देना मैया ऐसी कौन सी खता हो गई जो मेरो छोरा बीमार करके ई पतो ना तेने मैया से वायदा करो तो 5 नाम तो लेवाने चाहिए। हाँ तो एक दिन तारा के पास आई और कहने लगी बहना हमारा छोरा ठीक नहीं है के भाई तेने जागरण नहीं बजवायो मैया से माफी मांग ले और भगी भगी जा कामा को गोटिया ने नोट किया अच्छा जागरण बजवा ले तेरे छोरा के आधा आराम तो आज ही है जाए भक्तों गोटियाओं के पास गई कहने लगी भैया कल को हमारे बजाय दोगे का तुम्हारी बजा तुम्हारी बहन लगई हो भक्तों इधर में गोटिया कहने लगे भाई हम तेरो जागरण ना बजाएंगे क्योंकि तुम नीची जाती हो। हाँ तुम्हारी जगह इतनी बात को सुन करके कल्लो महत रानी बोली भैया मेरे जागरण में तारा रानी जैसी आएंगी। हाँ क्या उनसे भी बड़े हो तो तारा रानी आएगी तो आ जाएंगे। तो जब नाम तारा को सुनो तो गोटिया नेहा कर ली वानी भाई जरूर आ जाएंगे। तो मेरे श्रोताओं जब दोनों बहन आपस में बात कर रही है तो कहने लगी वो कल्लो के बहन रुकमत जाइए ने काम खराब है जाएगा तेरे भरोसे पे और गोटिया नेहा करी दादी की तो लौट जाएंगे। भक्तों जब दोनों बहनों की बात होती है तो एक नाई सुन रो इन बातों में। अच्छा वन के सारे तारा रानी और कल्लो मेहतरानी के जागरण में जाएगी ना तो राजा से चल के कहते सारे इनमें 2-4 दिन को सटिया तो बाज ही जाएगा और लड़ाई करानी हो जाए ऐसी बात है। नाई को राजा कने कह भी लगो महाराज हाँ हरिश्चंद्र राजा हेरे तेरी माटी कुट जाएगी तेरी रानी वो जाए जागरण में तो सब इज्जत लुट जाएगी रानी जाए जागरण में सब इज्जत लुट जाएगी रानी जाए जागरण में सब इज्जत लुट जाएगी। कहने लगा महाराज अरे चक्रवर्ती सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से सारा संसार तुमको जानता है और तुम्हारी रानी अगर महाराज नीचे जाति के जागरण में जाए तो क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं है। हाँ बहुत जोर दे तो तुम्हारी राजा के दिमाग को अनसट कर दिया। राजा कहने लगो बेटा हाँ फिर क्या करूं के महाराज करो कहा रखवाली करो तुम्हारी मैयरवानी की आज की रात तुम्हें जगनो पड़ेगा और वान की बेटा दिन भर कचहरी में फैसले करूं संध्या को नींद आ जाएगी रानी जब चली जाएगी। अरे महाराज उपाय ऐसा कर दो जो नेक भी नींद न आया। तो राजा कहने लगो बेटा ऐसी विधि बताए दे वो पूरी रात नींद नहीं आनी चाहिए और जब नींद नहीं आएगी तो रानी की चौकसी जरूर फैल जाएगी। नाई ने कहा तो जेल में थे उस्तरा भगत जी पहले लकड़ी के बैठे को उस्तरा नहीं रहे हाँ इन्हें रखे ऐसा भी नहीं यही काम तो करो और काम ही कहा अब भी होगा ये काम उस्तरा हाँ रखे होंगे तुम्हारे करने तो भक्तों नाई ने उस्तरा निकाला और राजा को अंगूठा काट दियो। अब सारे के हाथ में दर्द हो राजा के में जक नहीं पड़े और दिन तो राजा सो रो चौबारे पचबारे छब्बारे और वाजिन कहाँ से हो भैया भूलती जाते हैं हाथ में दर्द भूपने अरे वो राजा ने देखो खाट बिछाए नहीं मोरी हाथ में दर्द भूपने हाथ में राजा के हाथ में दर्द होने लगा नींद नहीं आ रही है और
तो क्या होता है? क्या है? कटो अंगूठा भूप को, अरे वह नेक नींद न आए। मेरे पढ़ो पढ़ो देखो कोहड़ी में मैया मैया, सारे को नींद नहीं आ रही। आज भी कैसे जाड़ेन को महीना हम जाड़ो लगे और न जाइए वो अपने सारे बाबू उतार गिर जाए तो फिर खून निकले, दिक्कत ही दिक्कत। अरे पढ़ो पढ़ो जो तो खाट में और हाय हाय तक। अरे देखो जाड़े को महीना ठीक मारे और राजा ने अरे रजैया अरे भर लई अपनी कटोरी हाथ में हाथ में साले कोरी में लगे हाथ में 12 बज गए रात के, सोए नहीं भूपाल। और क्या और तो रानी महलन में कर रही तो ठाड़ी ठाड़ी। रानी देख रही है हमारा राजा सो जाए, तो मैया तेरे जागरण में आ जाऊं। नहीं ना सोचा दिया वो भक्तों देवी मैया से टेर लगा रही है तारा रानी। और कैसे आरी मेरी मैया भवन में और तू आए जइयो चढ़ के तो शेर सवारी। मेरी मैया भवन में आए जइयो चढ़ के शेर सवारी। मेरी मैया भवन में आए जइयो चढ़ के शेर सवारी। तोते मैया में तो ध्यान लगाऊं, तोते मैया में तो ध्यान लगाओ, तोते मैया में तो ध्यान लगाओ। जाए जागरण मैं सुन आऊं, जाए जागरण मैं सुन आऊं, जाए जागरण मैं सुन आऊं। मेरे राजा के घोड़े में टाए जई और माँ चढ़ के शेर सवारी। मेरे राजा भवन में आए जइयो चढ़ के शेर सवारी। भक्तों तारा ने टेर लगाई, देवी मैया को सिंहासन हिलने लगो। तो देवी मैया वहां से लांगुरिया को लेके और सिंह पे सवार होकर चल देती। कैसे भैया? कैसे? अरे सिंह पे सवार मैया और दौड़ी दौड़ी आई रे। सिंह पे सवार मैया दौड़ी दौड़ी आई रे। सिंह पे सवार मैया दौड़ी दौड़ी आई रे। सिंह पे सवार, सिंह पे सवार मैया दौड़ी दौड़ी आई रे। दौड़ी दौड़ी आई रे मैया, दौड़ी दौड़ी आई रे। दौड़ी दौड़ी आई रे मैया, दौड़ी दौड़ी आई रे। साची बताए दे तू बेटी, साची बताए दे तारा, काहे बोले भाई रे। सिंह पे सवार मैया दौड़ी दौड़ी आई रे। सिंह पे सवार। भक्तों देवी मैया आई और कहने लगी बेटी आधी रात के समय कैसे याद करी? हाँ कहवा मैया हमारे राजा सो नहीं रहे और मैं तेरे जागरण में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं आने दे रहे। वो पौड़ी में खाट को बिछा के सो रहे हैं। हम दरवाजे पे खाट अड़ा रखी है। तो मैया वहाँ से गई, देखा राजा के हल लिया, राजा सो गए और रानी जागरण में चल गई। और जब सुबह को वक्त हुआ राजा की आंख खुली, देखी रानी महलों में ना आए। हम जल की लेकर गई। अब तो राजा फट फट जा रहा हो। अरे सही फटो हो तो फट फट पे, अरे छोरा फटो जा रहा हो गुस्सा के मारे। ये पहले फटफट खाई जाए। सोताओ राजा ने कहा करो। हाँ कहा करो। तलवार निकाली और तैयारी कर रहा हूँ वहां जाने की, कल्लो के घर जहाँ रानी जागरण में गई है। हम तो क्या करता है राजा? क्या चलो है वो राजा और देखो कल्लो के घर आयो हो। जिंदी आज बचे नए रानी बन ही मन बसे आयो।
विचार करवे लगो।